नमस्कार। आज हम लोग करमचंद बाँध के पास आए थे घूमने के लिए और हमारा एक मित्र हैं समर यादव जी, जो कि प्रकृति प्रेमी हैं। उन्होंने अपने जीवन में अब तक के जीवन में लगभग 500 से अधिक पेड़ पौधों को लगा चुके हैं और वो पेड़ पौधों का इतना अच्छे से ख्याल रखते हैं कि जितना एक माँ अपने बच्चों का रखती होगी, ठीक उसी प्रकार से समर जी भी पौधों को वैसे ही ध्यान रखते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो बहुत ही वैल्यूएबल होंगे, बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो कि दिखाने के लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मीडिया के सामने या लोगों को तो नहीं दिखते, लेकिन वो अपना सेवा प्रकृति के दे रहे हैं। और उनका मानना है, उनके पास चलते हैं, उनके जीवन के विषय में, उनके रहन सहन और प्रकृति से इतना प्रेम क्यों है इसके विषय में जानते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। और कैसे हैं? अच्छा, तो यहाँ पे आकर आपको कैसा लगा? बहुत सुकून। इतना आनंद कि अब इसको हमारे पास शब्द नहीं कैसे व्यक्त करें इस चीज़ को। आप इतना प्रकृति में रह करके आप प्रकृति से इतने अच्छे जुड़े हुए हैं, और इसका क्या कारण है? काहे आप इतना देखते हैं? बहुत से लोग हैं कभी शॉपिंग मॉल पे ध्यान देते हैं या बहुत से ऐसी जगह जाते हैं जहाँ आर्टिफिशियल बनाया गया है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, ये तो व्यक्तिगत होता है, मतलब लोगों का अपना अपना अलग अलग शौक है, चॉइस है। और प्रकृति ने शायद हमको अपनी गोद में मतलब बचपन से क्लास 3 में ही थे तभी से पेड़ पौधों में इंटरेस्ट लेते हैं, फूल लगाते थे। मतलब जो हमसे हो सकता है उतना हम करते हैं। कुछ फोटो को फेसबुक डालते हैं, अपने स्टेटस डालते हैं, और आप जैसे लोग मित्र हमारा प्रोत्साहन भी देते हैं हमेशा। जी जी, बिल्कुल भी प्रोत्साहन। जो प्रकृति का ख्याल रखेगा वैसे लोगों को हम हमेशा ख्याल रखते हैं। उन लोगों को जो प्रकृति के लिए है इतना ख्याल है, प्रकृति तो सबका ख्याल रखता है। तो अब से अब तक आपने लगभग 500 से अधिक पेड़ पौधों को लगा चुके हैं। लगभग फूल लेकर देखेंगे तो पूरा हो ही जाएगा जी। हाँ, लेकिन ये है कि हमारा मतलब टारगेट रहता है कि साल भर में मतलब जितना हो सके हमसे जब भी मौका मिलता है तो हम कभी पीछे नहीं रहते पेड़ पौधे लगाने में। जी, और हमारा विद्यालय में जैसे हम टीचर काम कर रहे हैं जी। कहाँ पे हैं इसमें? जी, पहले तो सबार में थे, अब इसमें हमारा विद्यालय का क्या नाम है? हाँ जी, उच्चतर हायर सेकेंडरी सबार रामपुर में है। अब हम भभुआ के अंतर्गत चल गए हैं उच्चतर हायर सेकेंडरी प्रोजेक्ट में। और अब हम विद्यालय का स्तर पे बच्चों को अपने क्लास में जाते हैं तो उनको जागरूक करते हैं, क्योंकि देखिए हम आर्टिफिशियल तो बहुत चीज़ें बना सकते हैं जी। लेकिन कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि प्रकृति के साथ में ही रहने में, क्योंकि हम देखिए प्रकृति से ही निकले हैं। और हम कुछ भी कर लें, चाहे शीशे के घर बना लें, ये संगमरमर को बना लें, पत्थरों को बना लें, जो भी बना लें, लेकिन लास्ट में जब हमें समस्या उत्पन्न होती है तो प्रकृति के पास ही भाग कर जाते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि असली सुकून जो है प्रकृति ही दे सकती है। और चाहे सुकून हो, चाहे अच्छा स्वास्थ्य हो, जी। जो भी चीज़ें देखिए आर्टिफिशियल गलत नहीं है, क्योंकि अब इतने अधिक जनसंख्या है, उनको हमको रखना है तो हमें कुछ चीज़ें की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमें प्रकृति का भी ख्याल रखना होगा। जैसे अब हमारा सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है और सरकार के भी टारगेट रहता है कि 33% लगभग पौधे मतलब जंगल होना चाहिए किसी देश में, पौधे लेकिन अभी जो हमारा देश है उस टारगेट को नहीं पूरा कर पाया है, और बल्कि घट ही जा रहा है, कम हो जा रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो इसका देखिए पूरी तरह सरकार ही इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। सरकार तो अपने स्तर पर जो कर ही रही है। जनता जब तक जागरूक नहीं हो, प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं ले, क्योंकि देखिए सांस सभी ले रहे हैं, अब भोजन सभी ले रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी जब तक नहीं समझेगा तब तक ये नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति का काम नहीं है। अच्छा, पेड़ से हमें क्या क्या मिल सकता है? क्यों आप इतना पेड़ के प्रति सजग रहते अगर हैं? हम प्रत्यक्ष रूप से देखें तो हमसे उनके टहनी मिल रही है, फल मिल रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है, ये सब डायरेक्ट बात है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमको देखिए जो बारिश हो रही है, जो मतलब एक जो अच्छा सा जो मौसम होता है, सुंदरतापूर्ण जो मौसम होता है, वो हमको ये पेड़ पौधे ही प्रदान करते हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि जो आप कह रहे हैं कि प्रकृति ये आर्टिफिशियल इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े तरह तरह के लोग बना रहे हैं, तो क्या इससे लोगों को सुकून या लोगों को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है? वो सुकून तो कुछ जरूर मिल रहा है, लेकिन बड़े बड़े मॉल में आप जाएंगे तो आपके जेब में पैसा है
तो ठीक है, बाकी तो बहुत बड़ी वहाँ बात कर पर रहे हैं आप। कुछ नहीं। अब प्रकृति के पास आइए, इतना अमूल्य धन है कि हम अब आज ये जो जितनी सुंदरता आप देख रहे हैं, सौरभ जी इधर थोड़ा दिखाइए, ये जो सुंदरता है इसके लिए पैसे ही लगेंगे। आप देखिएगा एक समय ऐसा आएगा, हम व्यापारीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, पूंजीवाद की तरफ, और इन सब चीज़ों का हमारा मतलब व्यापारीकरण होगा, और लोग जो ये सुंदरता हम लोग इस तरह फ्री में देकर चले जा रहे हैं, इसका पैसा हम लोग देंगे। तो और जी अच्छा, मतलब आने वाले समय में जिस प्रकार से इतने आर्टिफिशियल के लोग तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि हमारी मजबूरी है। कृत्रिम चीज़ें जैसे गाड़ी है या बड़े बड़े जो बिल्कुल करके बड़े बिग बाजार हैं, खैर हमारी मजबूरी है, हम उससे देखिए बहुत दूर नहीं जा सकते, व्यवहारिक रूप से देखा जाइए, लेकिन उसके साथ हमें अपनी प्रकृति का भी ख्याल रखना चाहिए, प्रकृति हमारी ख्याल रखेगी। एकदम सीधी सी बात है, हम जो देंगे वही हमें मिलेगा। इस ब्रह्मांड का सबसे यही बड़ा नियम है कि हम जो देंगे वही मिलेगा। तो इसके लिए क्या हमारे सरकार, भारत सरकार या जिस राज्य सरकार के द्वारा भी कुछ सहयोग मिलता है? और सरकारें तो बहुत प्रयास कर रही है, बिहार सरकार भी कर रही है। जैसे 1972 में कानून आया था, 1986 में कानून आया पर्यावरण संरक्षण के लिए, और इसी सब पूरे विश्व देखिए प्रयास तो पूरा स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ, कोपेनहेगन जो सम्मेलन हुआ, ये जो पेरिस सम्मेलन हुए, ये किस लिए हुए? ये पूरे पर्यावरण को संरक्षण के लिए पूरा विश्व भी जान रहा है इस चीज़ को। लेकिन क्या है कि देखिए हर ये सब जो देश है इतना अधिक पोल्यूशन पहले से कर चुके हैं, अब ये कह रहे हैं कि जितना इसे जो अभी विकास कर रहे हैं देश, विकासशील देश जो हैं, विकासशील जितने भी देश हैं, अब उन पर ये दबाव डालते हैं जितना हम, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, ये बेटर तरीके से देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। और ये कहते हैं कि हमारे बराबर ही आप पोल्यूशन कीजिए, मतलब हमसे अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये विकास तो कर चुके हैं हम। लेकिन देखिए ये जो विकासशील देश हैं वो ये भी चाह रहे होंगे कि मतलब वो भी विकसित न होने पाए, हाँ, सब चीजों को ध्यान देंगे। हाँ। तो क्या आपको ये नहीं लगता वो सही कह रहे हैं कि हमें अपनी प्रकृति या नेचर को भी ध्यान उनका देना देखिए दादागिरी है, अब वो पहले से विकास कर चुके हैं, उसके बाद भी ये सब प्रतिबंध किस पे लगाना चाहते हैं? विकासशील देशों पे ही लगाना चाहते हैं। लेकिन हम विकासशील विकसित देशों के विवाद में न पड़ के हम यही चाहेंगे कि दोनों लोग साथ में बैठ के और सभी देश मिलजुल के, क्योंकि ये एक देश की समस्या नहीं है। जैसे अगर एक जगह पोल्यूशन होता है तो एसिड जो वर्षा होती है दूसरे देश में भी होता है। ये कोई जैसे आज कोई मतलब इतना ग्लोबल वर्ल्ड है जी, कभी भी एक देश की समस्या नहीं माना जाएगी, कहीं आगे एक जगह आपदा आती है तो दूसरा देश भी प्रभावित होता है। अच्छा ठीक है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो गया। जैसे एक गांव का किसान है, बहुत अनपढ़ है, उसको इस सब चीज़ों से मतलब कोई मतलब नहीं, उनको बस ये चाहिए कि इस पेड़ को काट देंगे, इसके बाद इसको हम ईंधन को अलग से बेचेंगे, जो भी करेंगे उसके साथ साथ खेत भी तैयार हो जाए। तो ऐसे लोगों को आप कैसे समझाएंगे? देखिए उनको समझाने के, देखिए बहुत से लोग तो जो अनपढ़ हैं वो जागरूक भी हैं जी, और जो पढ़े लिखे हैं, जो मतलब हम जिनको मानते हैं बहुत जागरूक हैं, वो तो अनपढ़ से भी स्थिति उनके खराब है इस पर्यावरण के मामले में। तो बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, हम जिनको, क्योंकि हम भी देख रहे हैं समाज में कि जो बहुत से पढ़े लिखे लोग जो बहुत आगे हैं, पैसे हो गए तो पहले ही वनों को ही क्षति पहुंचा रहे हैं, लोगों को क्षति पहुंचा रहे हैं, जो प्रकृति के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वही तो मेरी समस्या है कि देखिए इसमें इसका सबसे अच्छा जो उपाय है वृक्षारोपण। इसको सरकार भी ध्यान देती है और हमें भी ध्यान देना चाहिए। सबसे अच्छा इसका है कि आप जितना अधिक पेड़ पौधे लगा सकें, और ये कोई जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े वृक्ष पीपल या बरगद ही लगाएं, अगर आपके पास जितना ज़मीन है, जितना संसाधन है, उसी के हिसाब से लगाइए। तो मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए प्रकृति के लिए। प्रकृति कभी नहीं कहती कि आप अपना जान दे दीजिए, बस आप जितना हो सके सहयोग कीजिए। देखिए सांस हमको लेना है, खाना भोजन हमको लेना है, सब प्रकृति से ही हम कर रहे हैं। तो ये सब आपने इतने ज़्यादा अब तक 500 से अधिक पेड़ पौधे लगा चुके हैं, तो आपको ये सब प्रेरणा मिला कहाँ से? देखिए अब क्योंकि हम एक जगह से नहीं कह सकते, हमारे दादाजी भी थे और हमारे गांव के हृदय नारायण सिंह थे जी, उनको भी हम देखते थे, फूल पौधे लगाते थे तो उनके पास जाते थे, तो वहाँ से भी हमको गुलाब को टहनी लेकर आके लगाते थे। तो धीरे धीरे मतलब एक टच में रहे और हो गया। अब कोई एक जगह से नहीं कह सकते, फिर पर्यावरण कुछ किताबें पढ़ना शुरू किए तो हमें लगा कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और हमारा इंटरेस्ट इसमें बढ़ता गया।
तो खैर अभी जितना हमको करना चाहिए तो उतना नहीं किया, लेकिन हम प्रयास करेंगे। और हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, जो शुभचिंतक हैं, ये भी लोग मानते हैं कि हमारा इंटरेस्ट रहता है, तो हम करेंगे आगे भी। मतलब आगे भी आप और अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे जी। और लोगों को पेड़ भी पौधे जागरूक लगाएंगे, करेंगे। जागरूक भी करेंगे, जी, क्योंकि अभी हम अकेले करके बहुत कुछ नहीं कर सकते। अगर हम 10 लोग को जागरूक करते हैं तो 10 लोग मिलकर काम करेंगे तो और भी ज्यादा। बहुत अच्छी सोच है। दशरथ मांझी अकेले ही जब पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाने के लिए निकले थे तो लोग पहले से नकारात्मक रूप से जी। होते थे, लेकिन आने वाले समय में दशरथ मांझी को याद किया जाता है। हम भी चाह रहे हैं कि ठीक है, आपने जो ये प्रण लिया है उसमें आप सफल हो, और ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आने वाले समय में आपको जो प्रकृति के साथ इतना अच्छा कर रहे हैं, आप प्रकृति भी आपका ख्याल रखें, आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें। और बाकी हम भी यही चाहेंगे कि लोगों को यही सलाह देंगे कि आने वाले वक्त में बहुत ही खराब आने वाला है, इसलिए आप प्रकृति का ख्याल रखिए, प्रकृति आपका ख्याल रखेगा। पेड़ पौधे जितना हो सके लगाइए। समर बहादुर जी से मिलाया आपको, जो कि प्रकृति के लिए कितना सजग हैं, कितना सतर्क हैं, प्रकृति का कितना ख्याल रख रहे हैं। हम लोगों से भी यही अपील करेंगे कि आप लोग भी अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, प्रकृति का ख्याल रखिए, प्रकृति आपका ख्याल रखेगा। कैमरा के पीछे से सौरभ, मैं शुभम, धन्यवाद।